भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया जब इसका संविधान लागू हुआ। भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। भारत के गणराज्य होने का क्या अर्थ है? पहला, संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान देश के शासन के लिए सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। इसमें सरकार के कामकाज, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। दूसरा, लोकतंत्र की नींव। भारत में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है, जिसका मतलब है कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र का हर नागरिक वोट डाल सकता है। तीसरा है, चुना हुआ राज्य प्रमुख है। भारत के राष्ट्रपति गणराज्य के प्रमुख हैं। उन्हें निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति वंशानुगत राजा नहीं है, बल्कि निर्वाचित होते हैं। गणराज्य बनने का भारत का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें 15 अगस्त 1947 को जब भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, 26 नवंबर 1949 जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के गणराज्य के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? पहला, संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्रा के प्रमुख होते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। दूसरा, संविधान द्वारा संचालित। भारत का संविधान 465 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों और 25 भागों में विभाजित है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। तीसरा, कानून का शासन। कानून सभी के लिए समान है। कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। चौथा, धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। राज्य किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित या प्राथमिकता नहीं देता, सहयोग कर सकता है। पांचवा, संघीय ढांचा। भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों और अधिकारों के अनुसार काम करती है। छठा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। भारत एक आदर्श गणराज्य के रूप में। पहला, नागरिक अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा, चुनाव प्रणाली। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के गणराज्य होने का आधार है। तीसरा, विविधता में एकता। भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद गणराज्य की प्रणाली ने देश को एकजुट रखा है। चौथा, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार। जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। नागरिकों को सरकार की नीतियों का आकलन करने और उसे बदलने का अधिकार है। भारत के गणराज्य होने का क्या महत्व है? पहला, सामाजिक समानता। जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। चौथा, विकास और प्रगति। गणराज्य प्रणाली ने भारत को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को थोड़ा देख लें। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। इस दिन दिल्ली में राजपथ पर परेड का आयोजन होता है। भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास को प्रदर्शित किया जाता है। यह दिन भारत के संविधान और उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली का उत्सव है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत का गणराज्य बनना उसकी लोकतांत्रिक और समावेशी भावना का प्रतीक है। यह प्रणाली नागरिकों को समान अवसर, अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत का गणराज्य धर्म, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर विविधता में एकता के आदर्श पर आधारित है।